Assalamu alaikum. In this video, we will discuss some rules of article. Start करते हैं. जो सबसे पहला रूल आज हमने डिस्कस करना है वो है रूल नंबर 4, which quotes we use and before an abbreviation or a letter beginning with a vowel sound. यानी है कि अगर कोई भी वर्ड है और उसकी जो साउंड है वो स्टार्ट हो रही है वॉल साउंड के साथ, जो कि A E I O U होते हैं, तो उससे पहले फिर आपने एन यूज करना है. लेकिन अगर वो वॉल साउंड नहीं होगी, वो कॉन्सोनेंट होगी, तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने आ यूज करना है. मतलब ये कि आपने एक तो वॉल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स का ध्यान रखना है, और उसके बाद फिर आपने इस चीज को जो है ना डिसाइड करना है कि वेदर यू हैव टू यूज एन और आ. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है एन एम एस. अब ये जो एम है वो वैसे तो एम है, लेकिन जब आप इसको साउंड करते हैं तो वो अ की साउंड देता है, और अ इज द इंडिकेटिव कि ये वॉल साउंड है, तो इससे पहले आपने एन यूज करना है. इसी तरह अगर एस है तो एस क्या है? एस वैसे तो वर्ड लेटर एस है, लेकिन जब आप इसको साउंड करते हैं तो ये अ की साउंड देता है, विच इज अ वॉल साउंड, तो इससे पहले भी आपने एन यूज करना है. लेकिन कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि वॉल साउंड नहीं देते. जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल्स जो है ना वो कोट की गई हैं. जैसे फॉर एग्जांपल BSc. अब ये जो वर्ड बी है, ये जो जिस साउंड से स्टार्ट हो रहा है वो ब है, और ब इज नॉट अ वॉल साउंड. तो यानी कि जितनी भी साउंड वॉल नहीं होंगी उनसे पहले आपने अ यूज करना है. इसी तरह यू है. वर्ड यू इन इटसेल्फ इज अ वॉल वर्ड, लेकिन अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग में साउंड निकलती है, इट्स नॉट अ वॉल साउंड, इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो इसलिए आपने इसके साथ जो आर्टिकल यूज करना है दैट इज आ, नॉट एन. जब हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं रूल नंबर 4 की, तो इसमें पहले तो आप ये फर्स्ट वाली एग्जाम्पल देखें कि दैट हिज नेम स्टार्ट्स विद अ आर. ये गलत हो जाएगा. ये गलत क्यों होगा? क्योंकि दिखने में तो ये आर है जो कि कॉन्सोनेंट, अगर हम इसकी साउंड देखें तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी है कि र. मगर जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं इन इटसेल्फ एज अ लेटर, तो जो पहला वर्ड या जो पहली साउंड हम निकालते हैं वो अ की साउंड होती है. तो अ ऑलवेज टेक एन, क्योंकि ये वॉल साउंड है. तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं कि दैट हिज नेम स्टार्ट्स विद अ आर, तो ये गलत होगा. और अगर आप इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं कि दैट हिज नेम स्टार्ट्स विद एन आर, तो ये ठीक होगा. इसी तरह एक और एग्जांपल है, और ये जो था ये प्रीवियस आई गेस 2012 में पूछा भी गया है एंट्री टेस्ट में, कि दैट हर फादर इज एन एसपी इन द पंजाब पुलिस, या हर फादर आर एसपी इन द पंजाब पुलिस. इसमें इज और आर की भी गलती है, विच इज अगेन अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. वो तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे ही, लेकिन उसके साथ आप ये एन और आर का डिफरेंस भी देखें. एस की अगर आप साउंड देखें तो वो इट्स स, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और ये अपने साथ एन लेगा. लेकिन जब आप इसको इन इट्स लेटर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप इसके साथ एन यूज करें, क्योंकि एस जो है वो अ की साउंड से स्टार्ट होता है, एंड अ इज अ वॉल साउंड. तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, और ये चूंकि पास्ट पेपर है तो इस चीज को आप ध्यान से देख लें. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Our next rule for today is rule number 5, which quotes that are we use an before a number beginning with a vowel sound. अब आपने एक जर्नल सा रूल अगर आप याद रख लेते हैं तो आपके ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से कवर हो जाएंगी. कि आपके पास अगर कोई भी वर्ड है और उस वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करते हैं और स्टार्ट में उसकी अ जैसी साउंड आती है, यानी कि वॉल साउंड आती है, तो यू ऑलवेज हैव टू यूज एन बिफोर इट. लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो यू हैव टू यूज अ बिफोर इट. ये जो रूल है ये रूल नंबर 4 ही की मॉडिफिकेशन है. लाइक यू कैन सी 11. 11 ई से स्टार्ट हो रहा है, 11 अ के साउंड दे रहा है, इस वजह से आपने इससे पहले क्या यूज किया? एन यूज किया. लेकिन अगर आप 80 की बात करते हैं तो अगेन वो अ के साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने इसके साथ एन यूज किया. लेकिन अगर आप 12 की बात करते हैं तो 12 जो है वो ट के साउंड दे रहा है, विच इज बेसिकली अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके साथ आपने जो है वो अ यूज किया. इसी तरह 30 है, इसी तरह 60 है, 70 है, ठीक है, 90 है. ये वो सारी चीजें हैं जो अपने साथ कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रही हैं. तो चूंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रही हैं तो हमने इसके साथ जो इनिशियली वर्ड यूज करना है वो अ है. जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है कि दैट यू यूज अ और एन with things or people that are not unique, or when you are not specifying any particular person or thing from the number of possible ones. ठीक है. अब इस रूल को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारी जो डेली लाइफ होती है उसके अंदर हम बहुत सारे वर्ड्स इन इन फर्स्ट गो यूज करते हैं.
इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो इंटायरली कॉमन होती हैं, लाइक जैसे कॉमन नाउन हमने पढ़ा है, बहुत कॉमन होते हैं, उनमें हम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो अब जब स्पेसिफिकेशन भी नहीं है, कॉमन चीज़ की बात हो रही है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर थिंग की तरफ रेफर नहीं कर रही, वो इन इट्स एसेंस यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके साथ ऑलवेज जो है ना वो और एन लगाना है, डिपेंडिंग कि वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं या वॉल साउंड दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ रूल है कि दैट डू यू वांट एन एप्पल, अ पीयर और एन ऑरेंज, ठीक है। इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा वाला ऑरेंज, ठीक है। या फिर मैं इसको डू यू वांट द ऑरेंज विच इज टेस्टी, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर देती कि तुम्हें टेस्टी वाला ऑरेंज चाहिए तो मैं इसके साथ फिर आर्टिकल को चेंज करती, लेकिन चूंकि ये एक इंडेफिनिट सा ऑरेंज है, इंडेफिनिट सा एप्पल है और इंडेफिनिट सा पियर है विच आर क्वाइट कॉमन, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक या यूनिक नहीं है, सो वी हैव टू यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल विच इज इधर अ और एंड डिपेंडिंग अपॉन द साउंड। इसी तरह अगर आप दूसरे वाले एग्जाम्पल देखते हैं, वी ought टू सेंड फॉर अ डॉक्टर, हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा डॉक्टर है, वी जस्ट सेड कि दैट वी ought टू सेंड फॉर अ डॉक्टर, और जो कि एक कॉमन चीज है, तो हम इसको जब रेफर कर रहे हैं तो वी हैव टू यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल। इसी तरह अगर हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं रूल नंबर 6 की, तो अगली एग्जांपल है प्लीज टेक डिसीजन विदाउट एनी डिले। अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ तो ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिसीजन इज समथिंग विच इज एक बिल्कुल अनस्पेसिफाइड सी, जो कि बिल्कुल कॉमन सी चीज है, तो मुझे उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना पड़ेगा जो कि इस केस में अ होगा। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर्ज्ड एन इम्प्रिंजेबल लीड, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी अगर आप देखते हो कि दैट इम्प्रेग्नेबल लीड है, तो इसके अंदर भी मैंने एन यूज किया, अगर आप इसके साथ द यूज करते हैं तो वो गलत होगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा है, ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, ये किसी पर्टिकुलरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, सो यू हैव टू यूज एन indefinite आर्टिकल विद इट, ठीक है। Our next rule for today is rule number 7, which quotes that you use or an before countable nouns or noun phrases when you are referring to a person or the thing not known to your hearer. अगर मैं आपसे कोई बात, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, या अगर मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ और मैं अपनी कन्वर्सेशन के अंदर कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी पर्टिकुलर जो है ना वो रेफरेंस देती हूँ जो आपको नहीं पता पहले या जिसका आपने पहले नहीं सुना, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसके साथ एक इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करूंगी। इस जो पर्टिकुलर रूल है इसमें ये चीज बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि दैट आई लव अ टीचर आउट देयर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात कर रही हूँ कि वो जो टीचर है वहाँ पर मुझे वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं या जो भी उसकी रीज़न है, लेकिन मैं उसके साथ वर्ड अ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं अगर आपको ये बात बता रही हूँ तो आपको नहीं पता मैं किस टीचर की बात कर रही हूँ। इसी तरह अगर आप ये वाली एग्जाम्पल देखते हैं कि दैट आई हैव बीन विजिटिंग अ कजिन इन थाईलैंड, यू डोंट नो कि मेरा कौन सा कजिन है और वो थाईलैंड में कहाँ रहता है, आपके लिए मेरे कजिन के रेफरेंस से ये पहला इंट्रोडक्शन है, तो इसके साथ मैं एक इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करूंगी, ठीक है। तो ये एक चीज आपने जो है ना वो कंसिडरेशन में रखनी है। इसी तरह आई रीड समथिंग इंटरेस्टिंग इन अ मैगजीन यस्टरडे, यू डोंट नो कि मैं किस मैगजीन की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको नहीं पता कि उस मैगजीन का लाइक ओरिजिन क्या है, रेफरेंस क्या है, बस आपके लिए वो पहला इंट्रोडक्शन है मैगजीन का, तो उसके साथ आई हैव डेफिनेटली लाइक आई एम यूजिंग हियर indefinite आर्टिकल जो कि इस केस में आ होगा। ऑब्वियसली मैगजीन जो है वो म की साउंड दे रहा है और जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, सो वील यूज अ नॉट एन। जो नेक्स्ट रूल है आज के लिए वो ये है कि दैट आर्टिकल्स विद लिंकिंग वर्ड्स, वी यूज द indefinite articles before countable noun after a linking verb such as seem, become, etc, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैरी सीम्स अ नाइस गाय, अब इसके अंदर वर्ड पहले तो मैंने लिंकिंग वर्ब यूज कर दिया जो कि इस केस में सीम्स है, ठीक है। तो इसके बाद और दूसरी चीज ये कि आपके पास ये जो हैरी है जो आपका नाउन है वो एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके बाद डेफिनेटली आप जो आर्टिकल यूज करेंगे दैट विल बी सिंगुलर जो कि आ होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अगली बात करूं कि दैट डेविड इज अ गुड डॉक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखें कि मैं इसको फॉर द लाइक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा रही हूँ एंड एज मैंने लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज कर लिया है, so what I have to use is I have to use the indefinite article with its introduction. Our last rule for today is rule number 9, article with as and like. To describe the role of a person and the thing using the preposition as and like, you need the indefinite article.
अब इस चीज को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द किचन हैड टू सर्व एज एन ऑफिस। अब इधर मैंने पहली चीज तो ये कि एज प्रपोजिशन यूज कर ली, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि मैंने एक नया इंट्रोडक्शन कराया है कि हमारा जो पर्टिकुलर किचन था, फॉर एग्जाम्पल आपके किसी भी बिल्डिंग में किचन है और आप उसको टेम्पोरारीली ऑफिस के तौर पर यूज करना चाह रहे हैं, तो आपने उसको फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह से इंडिकेट किया है, इस तरह से आपने एक आइडिया दिया है। तो आपने क्या करना है कि ऑफिस के साथ एक इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना है, जो कि इस केस में एन होगा, क्योंकि ऑफिस जो है वो वॉल साउंड दे रहा है विच इज ओ। इसी तरह अगर आप दूसरी चीज देख रहे हैं कि दैट ही ट्रीटेड मी लाइक आ स्लेव। अब इसमें ये जो लाइक है दैट इज अ प्रपोजिशन। इसके बाद जो भी आपका पर्सन वगैरह इंट्रोड्यूस हो रहा है और आप इसमें जो है ना उसका पहली दफा रोल बता रहे हैं, लाइक ही ट्रीटेड मी लाइक अ स्लेव। अब इसमें आप जो वो बंदा है उसका पहली दफा बता रहे हैं कि उसको एज अ स्लेव ट्रीट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने उसका रोल जो है ना उसको डिस्क्राइब किया है, तो इस वजह से आपने इसके साथ जो आर्टिकल यूज करना है दैट विल बी indefinite article, which in this case is a. That is all for today. इंशाल्लाह ताला बाकी रूल्स और बाकी चैप्टर जो है आर्टिकल का वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।